आपका एक और स्टेटमेंट है जिसमें आपने कहा था देहरादून विश्वविद्यालय में आपका कोई कार्यक्रम था, तो उसमें ये आपने कहा था कि 90% भारतीय मूर्ख हैं। तो हमारा ये जानना है कि इसके पीछे कारण क्या है? और देखिए 90% मूर्ख इसलिए हैं कि जब 90% लोग भारत के वोट देने जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि उम्मीदवार अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल, सीधे सीधे भेड़ बकरी जैसे जात बिरादरी के आधार पे वोट डाल देते हैं। तो उनको मूर्ख ना कहूं मैं? तुम नहीं पूछते हो कि ये अच्छा आदमी है, बुरा क्रिमिनल, इसीलिए इतने सारे क्रिमिनल्स हैं ये पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में, क्योंकि कोई देखते ही नहीं है क्रिमिनल, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग। आप देखिएगा 30-40% होंगे पार्लियामेंट में और ये स्टेट लेजिस्लेचर में, क्योंकि कोई नहीं देखता कि ये इसके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। वो देखता उसकी जात या मजहब। तो मूर्ख नहीं कहूं मैं, क्या कहूं? सर, आलोचनाएं आपको झेलनी नहीं पड़ती? इसका आपको खामियाजा मतलब कि ईडी सीबीआई, क्योंकि आपका बेबाक अंदाज काफी लोगों को वो प्रसन्न भी, आकर्षित भी करता है और काफी आपसे नाराज भी हो सकते हैं। देखिए तो ऐसा है, मैं सत्य को मानता हूं सबसे बड़ी चीज, और सत्य बोलने से अगर मेरी निंदा हो तो हो। मैं आपको उदाहरण दूं, पहले दुनिया भर के लोग मानते थे कि सूरज जाता है पृथ्वी के अराउंड, उसको कहते थे जियो सेंट्रिक थ्योरी, यानी अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ये बाइबल में भी लिखा है, जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है। 1543 में एक आदमी था, उसका नाम था कोपरनिकस, COPERNICUS। ही वॉज अ पोलिश जर्मन। पहले बार दुनिया में उसने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी, उसमें सारे सबूत दिया कि नहीं, सत्य ये है कि पृथ्वी जाती है सूरज के अराउंड, नॉट दैट सन गोज अराउंड द अर्थ। उसने डेमोन्स्ट्रेट किया साइंटिफिकली। दैट इज नोन एज द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियो मतलब सन, सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अब देखिए, उसने तो बात कह दी, मगर वो बड़ी खतरनाक बात थी, बड़ी आलोचना हुई, क्योंकि वो बाइबल के खिलाफ थी। जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है बाइबल, उसके खिलाफ उस जमाने में बोलने का मतलब है आपको डेथ सेंटेंस मिलेगी, आपको पकड़ के यू विल बी बर्न्ड एट द स्टेक, जला दिया जाएगा आपको। जला दिए जाते थे लोग जो बाइबल के खिलाफ कुछ भी बोले। तो बड़ी खतरनाक चीज थी ऐसी बात कहना, जो कोपरनिकस ने कही। यानी आप समझिए, कोपरनिकस ने किताब लिखी 1543 में, और उसके 90 साल बाद 1633 में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था गैलीलियो, आपने नाम सुना, इटालियन साइंटिस्ट, वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। वो सपोर्ट करता था कोपरनिकस की थ्योरी को कि कोपरनिकस सही बात कह रहा है। तो साहब उसको लाया गया इंक्विजिशन के सामने और उसको तो जला दिया जाता। वो बाल बाल बचा बाय रिकेंटिंग। उसने कहा नहीं साहब, हमसे गलती हो गई, मैं गलत मैंने कह दिया कि कोपरनिकस सही है, तो अपनी बात में वापस ले रहा हूँ, ये सब कह के जान बची उसकी। मगर आज सब लोग मानते हैं कि कोपरनिकस की बात सही है। कहने का मतलब कि मेरी निंदा लोग करें, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सवाल मेरी बात सही है कि नहीं है। अगर सही है, आज आप निंदा करें, कल निंदा करें, मगर परसों आप मानेंगे मेरी बात।